हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइट स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम युद्धवीर, योर मेंटोर। और अब हम बात कर रहे हैं मॉक टेस्ट पर। देखिए, आपका जो एचपीएससी का सब्जेक्टिव एग्जाम है, इस पर आपको यूट्यूब पे बहुत कम क्लासेस ही देखने को मिलेंगी। और हम लोगों ने यहाँ पे आपके लिए क्या है, एक डेडिकेटेड मॉक टेस्ट और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं, ये मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस है आपका। ओके, और ये इसके अपनी सेकंड क्लास है सॉल्यूशंस की। फर्स्ट जो एक क्वेश्चन था, आपको एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। आज हम सेकंड क्वेश्चन क्या है सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्या है कंप्लीट होते जाएंगे। जैसा कि आपने मॉक टेस्ट देखा ही था, वहां पर आपके पास 18 क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ विच आपको क्या है 15 क्वेश्चंस क्या है अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। तो आप ये मान के चलिए कि आप वहां पर क्या है अराउंड 300 टू 400 वर्ड्स में क्या है उसको अटेम्प्ट करेंगे। ओके, चलिए, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे वी विल पिक अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, हम सिलेबस को फॉलो करके जो आपका मॉक टेस्ट है वो बनाया गया है। और ये वाला आपका मॉडरेट लेवल का, ठीक है, मॉडरेट लेवल का आपका क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट जो बनाया गया। और ये मान के चलिए मोस्ट ऑफ सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर वर्डिंग्स चेंज होगी, वर्डिंग्स आपको क्या थोड़ी टिपिकल देखने को मिलेगी, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हो। बस क्वेश्चन का एक एनालिसिस आपको मतलब समझ में आ जाना चाहिए, ऑब्जर्व कर लेना कि वो पूछ क्या रहा है। ओके, वर्डिंग्स वो लाइन भी दे सकता है, मतलब और भी बहुत सारे तरीके हम आगे की फर्दर क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं यूट्यूब पर भी। और हाँ, आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैच में आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इनसे पहले जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं वो क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, साथ में आपकी जो प्रिपरेशन है वहां पे और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। मैं आपको वही बता रहा था, मॉडरेट लेवल का बनाया है, इजी टू हम हायर लेवल तक जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास 18 क्वेश्चन है, हम ये नहीं कि हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, हम आपको 18 के 18 ही सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन लिटरेचर, यानी कि जो क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे वो इंडियन लिटरेचर का होगा हमारे मॉक टेस्ट से। देखा जाए क्वेश्चन, चलिए देखिए, फर्स्ट मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, आई होप क्वेश्चन पेपर तो सबने डाउनलोड कर लिया होगा, आप अपने साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। और ये जो आंसर्स है ये आपके लिए क्या है, फॉर रेफरेंस पर्पज। ठीक है, ये आपके लिए एक रेफरेंस पर्पज है, एज इट इज करने की बजाय आप क्या है इसमें भी और अच्छी एडिटिंग कीजिए। इसके अंदर क्या है और अच्छे जो कोट्स हैं, कोट्स, क्रिटिक रिमार्क्स, आप लोग क्या कीजिए अपनी तरफ से ऐड कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए अगर कोई चीज है तो वो है एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, आप अपने लेवल पे जितना हो सके उतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट इस पे कीजिए। यहाँ जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी जो लर्निंग आप लेवल इंक्रीज करते जाओगे वो आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पर थोड़ी सी बात की जाए। अब जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, कंपेयर द थीम्स ऑफ कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, क्या कल्चरल डिस्प्लेसमेंट। देखो, आप सभी एचपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये तो मैं ज्यूम कर सकता हूं कि आप सभी का नेट तो क्लियर होगा। ठीक है, तो आपने कल्चरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और साथ में ही क्या है अनीता देसाई एंड झुम्पा लहरी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अब वहां पर क्या है, जब हम नेट की प्रिपरेशन करते हैं तब हमें सिर्फ क्या है वर्क, नेम, थीम्स एंड उन चीजों को याद रखना होता है कि भाई हमें एमसीक्यू टिक करके आना, दैट्स इट। लेकिन जब हम लिखने पर आएंगे, जब हमें कंपैरिजन बनाना है, देखिए क्वेश्चन क्या है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के दो तरीके होते हैं,
पहले 3 पैराग्राफ बना देता हूं मैं झुंपा लहरी के, अगले 3 बना देता हूं अनीता देसाई के, जो कि एक बहुत गलत अप्रोच हो जाएगी। आप लेक्चरर सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या है दोनों को साइड बाय साइड यानी साथ के साथ लेके चलना होगा, तभी क्या है फुल फ्लेज्ड आंसर आपका रेडी होगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट किया जाए। झुंपा लहरी का वर्क हम ले रहे हैं, द मोस्ट फेमस वर्क द नेमसेक, एंड अनीता देसाई का हम ले रहे हैं इन कस्टडी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पर आ जाइए। अनीता देसाई के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं। झुंपा लहरी जी ने भी बहुत अच्छे वर्क्स लिखे हैं। दोनों के वर्क्स में अगर कॉमन चीज देखी जाए तो वह कल्चरल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पर दोनों क्या है एलिनेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, इस पर भी क्या है बात करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्चरल डिस्प्लेसमेंट with its complex psychological and social implication forms the thematic core of both, दोनों वर्क्स का थीमेटिक कोर बनता है, इन कस्टडी का भी, नेम सेक का भी। अब ये पैटर्न है ना, यहां से ध्यान रखते चलो, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्या है सेम इसी पैटर्न को क्या है फॉलो करना है। हम दोनों वर्क्स को क्या है साथ लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने ज्यादा हाईफाई इंग्लिश भी नहीं लिखी है, हमारा काम है एक्सप्रेस करना, जो हमें पता है हम उसको क्या है एक वेल स्ट्रक्चर्ड लेआउट में क्या है एग्जामिनर को समझा सके। ठीक है, मेन मुद्दा वही है कि आपका जो आप बता रहे हो वो चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए। While both novels explore the challenges of navigating between different cultural spaces, दोनों क्या है different cultural spaces पर क्या है बात करती है। ओके, they approach this theme from distinct perspectives and context, दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं, पर्सपेक्टिव भी अलग अलग है। जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तो बैच में भी क्या है कल्चरल डिस्प्लेसमेंट पे हमने दोनों के इंडिविजुअल क्वेश्चन भी प्रिपेयर किए हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी प्रिपेयर की है, एज ए राइटर भी प्रिपेयर किया है, तो वहां पर क्या आपकी एडिशनल और इन डिटेल हेल्प हो जाएगी। ओके, द मेन बेनिफिट इज कि वहां आप साथ साथ में जो आपके राइटिंग सेशन था वो कंटिन्यू रहेंगे, आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, तो लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। चलिए अब नेम सेक पर बात करते हैं। अब मैं दोनों को साथ साथ ही लेके चलूंगा, आप देखते जाइए। लिखना आपको थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन आप क्या एक्सप्रेस ज्यादा करें, बिकॉज 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो अराउंड आप 3 to 4 पेजेस जो आपके आंसर शीट के होंगे उतना ही आप लिख पाएंगे, तो उसमें आपको बहुत ही कंसाइज और क्या है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जो आपको वहां लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेम सेक यहाँ पे लहरी क्या करते हैं एग्जामिन डिस्प्लेसमेंट सॉरी कल्चरल डिस्प्लेसमेंट को कैसे, लेंस ऑफ इमिग्रेशन एंड जनरेशनल डिफरेंसेस। यहाँ पर क्या है बाहर की जो बातें हैं, जो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस सॉरी कल्चरल जो डिफरेंस है वो, ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशंस, हम जैसे इंडिया से बाहर जाएंगे तो वहां पर क्या डिफरेंट कल्चर है, हमारे इंडिया में क्या है डिफरेंट कल्चर है, ये चीजें हमें लहरी के वर्क्स में देखने को मिलती है। ओके, द स्टोरी फॉलोज गांगुली फैमिली पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन गोगोल। अब इसका नाम गोगोल कैसे पड़ा था, क्योंकि उसके फादर फैन थे निकोलाई गोगोल के, और उसको अपना नाम पसंद आता ही नहीं, तो वो क्या है वो उस चीज से सफर कर रहा था। ठीक है, whose very name embodies the cultural confusion, ये रहा at the heart of the novel, born to Bengali parents in America, बंगाली पेरेंट्स के ठीक है घर में वो पैदा हुआ है, वो भी अमेरिका में, और क्या है जो गोगोल है स्ट्रगल विद हिज ड्यूअल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लहरी के वर्क्स में भी है, मैंने अभी बोला दोनों के वर्क्स में आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके, ओके, चले आगे। हिज रशियन नेम गिवन इन ऑनर, जो मैंने अभी आपको बताया फेवरेट ऑथर के लिए, सिंबलाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कल्चरल इनहेरिटेंस इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। लहरी masterfully portrays the parents' experience of displacement, especially through Ashima's character. Her initial alienation in America is captured poignantly. कैसे? For being a foreigner, Ashima is beginning to realize is a sort of lifelong pregnancy, a perpetual weight, a constant burden, a continuous feeling out of sorts. कि भाई वो वहां पर जाके क्या है आउट ऑफ कल्चर आउट ऑफ ट्रेडिशन क्या है फील कर रहे हैं कि वहां पर वो रियल वो नहीं है जो इंडिया में थे। ठीक है, और
इन रियलिटी उनसे वहां का कल्चर भी क्या है, उतना अडेप्ट नहीं हो रहा है। ओके, this metaphor of pregnancy brilliantly encapsulates the permanent state of expectation and discomfort that characterizes the immigrant experience। कि भी जो इमिग्रेट करते हैं, जो ठीक है लोग बाहर जाते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, इस वर्क में बहुत अच्छे से दिखाया गया। और तभी क्या है, ये वर्क मतलब जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनसे रिलेट करता है, तभी ये इतना फेमस वर्क आपका था। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, तो इसको आप एक बार स्टोरी से गो थ्रू हो जाए, सभी कैरेक्टर से, एंड द थीम एंड प्लॉट एज वेल। वहीं इन कस्टडी की हम बात करेंगे। यहां पर क्या चीज है, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट विद इन इंडिया, ये आपका ठीक है। यहां पर हम अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे, यहां पर आप बात करेंगे विद इन इंडिया। फोकसिंग ऑन द डिक्लाइन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, अगर आपने इन कस्टडी पढ़ा है तो ठीक है, मैं आपको उसकी थीम भी बता सकता हूं। ओके, कि भाई यहां पर क्या चीज हुई है, जब आप इसको देख रहे हैं, जो आपका इन कस्टडी है वो आपको क्या सिग्निफाई करेगा, द कंसेप्ट ऑफ उर्दू लैंग्वेज बीइंग इन द कस्टडी ऑफ द पोएट एज ही इज द मोस्ट डिजर्विंग ह्यूमन। ओके, इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। द डिक्लाइन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड द कल्चर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। अब जो प्रोटैगनिस्ट है हमारा कौन, देवेन, ए हिंदी लेक्चरर, फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट बिटवीन हिज पैशन फॉर उर्दू, कि वो क्या चाहता था, उर्दू पोएट्री करना, एंड द प्रैक्टिकल डिमांड्स ऑफ हिज लाइफ। तो वो दो चीजों के बीच में क्या है, उलझ के रह जाता है। तो यहां पर आपका जो आइडेंटिटी वाला पार्ट था वो फिर से आया। ठीक है, आगे चले। हिज रिलेशनशिप विद द उर्दू पोएट नूर रिप्रेजेंट्स द ब्रॉडर स्ट्रगल बिटवीन ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज एंड मॉडर्न प्रैक्टिकलिटीज। कि भाई यहाँ पर दो चीजों के बीच में, कि भाई एक तो उसको पैशन फॉलो करना, और दूसरा क्या है, उसकी जो डेली लाइफ नीड्स है वो भी तो फुलफिल करनी है। ठीक है, चलिए। द नॉवल डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज। मेन पॉइंट्स आप उठाते जाइए, यही पॉइंट्स आपको आगे मेंशन करके आने हैं और थोड़े बहुत एक्सप्लेन करके आने, आप ज्यादा डीपली टच नहीं कर सकते, फिर आपका आंसर लेंथी हो जाएगा तो मार्क्स कट भी सकते हैं। चलिए, एज अ मार्कर ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। अब नेम सेक में क्या था, लैंग्वेज बैरियर थी जनरेशन के बीच में, और जो गोगोल्स लिमिटेड बंगाली रिफ्लेक्टिंग हिज डिस्टेंस फ्रॉम हिज पेरेंट्स कल्चर। वो अमेरिका में पढ़ा वाला, ठीक है, मतलब अमेरिका में पैदा हुआ, वहीं पर उसने उसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है, डेवलपमेंट हुई है, तो वो ज्यादा इंग्लिश में फेमिलियर है इंस्टेड ऑफ फेमिलियर इन बंगाली। ठीक है, तो बंगाली कम आती है तो उससे भी इशू है, क्योंकि बंगाली नहीं आएगी तो बंगाली कल्चर भी तो समझ नहीं आएगा, तो मतलब वो इंडियन कल्चर से दूर हो गया और अमेरिकन कल्चर के पास हो गया। जैसे कि यहाँ पे लहरी खुद कहते हैं, ही कांट हेल्प but feel that his parents' lives have been a series of accidents, unforeseen, intended, one incident begetting another। कि भाई एक के बाद जो इंसिडेंट्स है वो क्या है, चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन अंडरलाइज द एक्सीडेंटल नेचर ऑफ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप इमिग्रेट करेंगे, तो वही मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल ही रहा था कि जब आप ट्रांसफॉर्म कहीं और जाते हैं, तब आप क्या है, थोड़े बहुत चेंजेस आपके अंदर भी आएंगे, क्योंकि आपको बाहर जाके उन चीजों को क्या है, अडेप्ट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, Desai's novel, however, presents language as a dying art form, with Urdu poetry symbolizing a vanishing cultural heritage। कि भी उर्दू पोइट्री क्या हो रही थी, धीरे धीरे कम हो रही थी, तो वो भी अपने आप में क्या है, एक इशू था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, उर्दू जो पोइट्री थी वो उसका पैशन था, लेकिन ये उसका पैशन जरूर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको स्कोप नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसीलिए वो क्या है, हिंदी को भी नहीं छोड़ सकता था और प्रॉपरली उर्दू पोइट्री को भी नहीं ज्वाइन कर सकता था। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ नूर एंड हिज पोइट्री सर्व एज अ मेटाफर फॉर द लार्जर कल्चरल डिस्प्लेसमेंट ऑकरिंग इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में क्या है, यहाँ पर जो कल्चरल डिस्प्लेसमेंट हुई है, कि भी जिस पार्ट में हम काम करना चाहते हैं, जो कल्चर हम फॉलो करना चाहते हैं, वहां से अब हम क्या है, कंप्लीटली डिस्प्लेस हो रहे हैं।
और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में कल्चरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। ठीक है, जो आगे के हमारे राइटर पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं उनके वर्क्स में ये चीज हमें देखने को मिलती है। ओके, Devan's attempt to preserve Noor's poetry through recording become a symbolic act of cultural preservation, कि वो क्या है उसको प्रिजर्व करना चाहता था लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही थी। ठीक है, आगे बढ़े। कंपैरिजन आपको समझ में आ रहा होगा। ये आंसर आपके लिए थोड़ा सा लेंथी रखा गया है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझाई जा सके। यहां से भी आप क्या है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पार्ट आप क्या है साथ लेके चलेंगे। ओके, कुछ आपका एडिटिंग में भी आपकी भी हेल्प हो जाएगी और थोड़ा सा एनलार्ज करके, ठीक है, मतलब जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाना पड़ता है ताकि क्या जो कंपैरिजन वाला पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। आपके लिए अराउंड 3 to 4 पेजेस ही बनेंगे, लेकिन आपको क्या है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, वही आप लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ओके, चलिए। बोथ नोवेल्स एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा आ गया, अब आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ गया। जैसे कि नेम से एक में भी है, मैनिफेस्ट एज आइडेंटिटी क्राइसिस, गोगोल स्ट्रगल विद हिज नेम रिफ्लेक्ट्स डीपर क्वेश्चंस अबाउट बिलोंगिंग एंड ऑथेंटिसिटी। ठीक है, एक तो वो हुआ बंगाली पेरेंट्स के घर पे पैदा और फिर नाम उसका रख दिया गोगोल, क्योंकि उसके फादर को क्या है, वो जो राइटर है वो पसंद थे। ठीक है, his relationship with American women, particularly Maxine, and later with Bengali American Moshmi, represents attempt to navigate between different cultural spaces। कि यहाँ पर क्या है, वो दो जो अलग अलग कल्चर है ना उनके बीच में क्या है, नेविगेट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, Desai's character experiences a different kind of psychological displacement। यहाँ पर अलग है, देखो हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव क्या साथ साथ चेंज होते रहेंगे। ठीक है, जो जैसा राइटर है, मतलब जो राइटर है उसका अपना अपना नजरिया है चीजों को देखने का। हर कोई प्रॉब्लम्स को क्या है अपने अपने तरीके से डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइकोलॉजिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अलग तरीके की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, Devan's internal conflict stems from his position as custodian of a dying culture while being part of the system contributing to its decline। कि यहाँ पर वो खुद क्या है, उस सिस्टम का हिस्सा है। His relationship with Noor became increasingly complex as he realizes the impossibility of truly preserving what is already lost। मैं इसी की बात कर रहा था कि भी वो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है जो कि ऑलरेडी क्या है, लॉस्ट हो चुका है। ठीक है, जो कल्चर को प्रिजर्व करना चाह रहा था वो उस सेंस में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, द नॉवेल्स ऑल्सो डिफर इन देयर ट्रीटमेंट। अब ये देखो कहीं पे भी मैं बात कर रहा हूं तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को साथ ही लेके चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने नाम ना मेंशन करके सीधा क्या है, द नॉवेल्स, दोनों के साथ साथ ही बात करें कैसे। द नॉवेल्स ऑल्सो डिफर इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइम एंड मेमोरी। टाइम एंड मेमोरी में क्या दोनों का ट्रीटमेंट काफी डिफर करता है। लहरीज नैरेटिव स्पैन्स डिकेड शोइंग हाउ कल्चरल डिस्प्लेसमेंट इवॉल्व्स अक्रॉस जनरेशन। की जनरेशन आगे भी क्या है, वो चीज क्या है चलती जाती है थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। The death of Gogol's father became a pivotal moment that forces him to confront his cultural heritage। कि उसके फादर की जो डेथ है वो एक टर्निंग मोमेंट था उस नॉवल का। ठीक है, नेमसेक का, जहां से उसको क्या है जो कल्चरल हेरिटेज है वो फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो इन कॉन्ट्रास्ट देसाई's नॉवल फोकसेस ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम। यहाँ पर जो अनीता देसाई की नॉवल थी उनमें क्या है, शॉर्टर टाइम फ्रेम होता है, लेकिन बट रीचेस बैक इनटू हिस्ट्री थ्रू द मीडियम ऑफ उर्दू पोएट्री एंड कल्चरल मेमोरी। यहाँ पर वो क्या है, मेमोरी का यूज करके या फिर हिस्ट्री का यूज करके क्या है, जो उर्दू पोएट्री है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे चले। अनदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाइज इन द नॉवेल्स रेजोल्यूशन ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। दोनों में जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है आपने भी देखा, बाहर जाके उन्होंने क्या फेस किया और यहाँ पर क्या है जो हमारा मेन कैरेक्टर है देवेन वो क्या फेस कर रहा है। ठीक है, नेमसेक सजेस्ट a kind of reconciliation through Gogol's gradual acceptance of his hybrid identity। यहाँ पर उसकी
एक्सेप्टेंस की बात कर ली। वहीं पे द नोवेल एंड्स विद हिम रीडिंग निकोलाई गोगोल स्टोरी सजेस्टिंग ए कमिंग टू द टर्म्स विद हिज कल्चरल इनहेरिटेंस, की भी वो उन चीजों को क्या है एक्सेप्ट कर रहा है। वहीं कस्टडी में offers a more ambiguous conclusion reflecting the uncertain fate of traditional cultures in modern India, के भी किसका फेट अनसर्टेन, आपके द अनसर्टेन फेट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर्स इन मॉडर्न इंडिया। टाइम बदलेगा, ठीक है, जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो भी चेंज होती है, कल्चर्स भी क्या है थोड़े बहुत चेंज होते हैं, तो पुराने कल्चर को प्रिजर्व करने की जो यहाँ कोशिश थी वो क्या है पूरी नहीं हो रही थी। The physical spaces in both novels serve as important metaphors for cultural displacement. कैसे? नेमसेक में देखेंगे कॉन्ट्रास्ट क्या है, गांगुली फैमिलीज होम एंड देयर अमेरिकन सराउंडिंग्स। यहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ कल्चर अलग है, वहाँ कल्चर अलग होगा। अगर आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो आपके लिए वो सारी चीजें नहीं है, बाकी लोग आपको एक्सेप्ट करे ना करे, आपको वहाँ के जो ट्रेडिशंस है कस्टम्स है उनको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ताकि आप वहां पर क्या है अपना बैलेंस बना सको। ठीक है, आगे चलते हैं। इन कस्टडी द डिक्रिप्ट हवेली वेयर नूर लिव सिंबलाइजेज द डीके ऑफ उर्दू कल्चर, की वो जो हवेली है वो क्या उर्दू कल्चर को सिंबलाइज करती है, कैसे उसका डिमाइज हुआ है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, दोनों को हमने साथ में लिया। ठीक है, जब भी कंपेयर का क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है साथ में, ठीक है, 1 का कंपेयर है 2 से, तो आप दोनों की क्या है साथ साथ में ही बात करेंगे। जो राइटर्स है सिमिलैरिटीज भी आ जाए, और अगर सिमिलैरिटीज पूछी है तो सिमिलैरिटीज बताइए, कंपैरिजन पूछा तो कंपैरिजन बताइए। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि भी आप लोग क्या मत करना कि भी एक बार तो आपने उसकी बात कर दी नेम सेक की, और फिर लास्ट में जाके आप इन कस्टडी की बात कर रहे हैं, वो काफी गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कंक्लूड किया जाए। कंक्लूजन आप लोग इतना ही लिखेंगे, 5 to 6 लाइन मोर देन इनफ है। ठीक है, इससे ज्यादा मत लिखना, राम कहानी नहीं लिखनी है। जैसे हम प्रेस्टी करते हैं ना, प्रेस्टी का लास्ट में वो भाई एक बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है और उसकी हम छोटी सी प्रेस्टी लिख के आते हैं 1/3 या 1/4, तो वहां पे कंक्लूजन के लिए भी यही चीज फॉलो करना। आपने ऊपर जो लिखा है उनको विदाउट ज्यादा रिपीट किए आप क्या है जो भी एक प्रिसाइज जो कंक्लूजन बनता है, ठीक है, 5 to 6 लाइन मोर देन इनफ है, उतने में ही आप क्या मेंशन करके आए। देखिए, थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस both Larry and Desai eliminates the complexities of cultural displacement in an increasingly interconnected world। हाँ, अभी हम क्या है इंटरकनेक्टेड ही तो है। While Lahiri focuses on the immigrant experiences and generational conflicts, Desai examines the internal cultural displacement within a changing society। यहाँ उन्होंने इंडिया की बात की और उन्होंने क्या है बाहर की बात की, जो स्टार्टिंग में था। हम उन्हीं चीजों को बहुत ही शॉर्ट करके यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, टुगेदर दीज वर्क्स प्रोवाइड a rich exploration of how individuals and communities navigate the challenges of maintaining cultural identity in the face of चेंज, कि भी कैसे जो हमारी सोसाइटी है वो मैनेज करती है कल्चरल आइडेंटिटी को। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर क्या है जो चैलेंजेस है उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भी हमारी सोसाइटी कैसे इन सब चीजों से डील करती है, वही इन नॉवेल्स में हमने देखा है। ठीक है, और ये जो नॉवेल्स हैं ये भी क्या है उस टाइम की जो रियल कंडीशंस है उन्हीं पर बेस्ड थी। ठीक है, तो जो राइटर होता है वो आपका सोसाइटी का मिरर होता है, और ये हमें उनके वर्क्स में बहुत अच्छे से देखने को मिलता भी है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वापस आ जाते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन करना था, कंपैरिजन हमने क्या बहुत अच्छे से हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और आप बैच में भी जुड़िए, मोस्ट वेलकम है आपका, बैच में आइए, हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ऐसे और भी मॉक टेस्ट आगे आने वाले हैं, आपको साथ साथ मटेरियल भी मिलता रहेगा, लाइव क्लासेस भी मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।